आज हम स्टार्ट करेंगे आरबीटी पार्ट 1 में रेलवे पढ़ रहे हैं हम। रेलवे ब्रिज और टनल सब्जेक्ट का पार्ट 1 में हम रेलवे स्टडी कर रहे हैं। रेलवे में हमने लास्ट लेक्चर्स जो हमने पढ़े उसमें रेल गेज के बारे में पढ़ा, रेल के बारे में पढ़ा, रेल टाइप्स क्या होते हैं इनके बारे में पढ़ा। ठीक है जी, बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस की। रेलवे सर्वे क्या होता है, रेल गेज क्या होता है, रेल गेज किस तरह की रेल गेज, हमने ब्रॉड गेज के बारे में पढ़ा, नैरो गेज के बारे में। ठीक है जी, मीटर गेज क्या होता है, कहाँ पे यूज है, इसकी सूटेबिलिटी क्या है, तो सारी की सारी चीजें हमने डिस्कस की। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रेलवे के लिए परमानेंट वे। परमानेंट वे क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है जी, तो ये परमानेंट वे के बारे में डिस्कस करते हैं। परमानेंट वे क्या है? हाँ, ये परमानेंट वे को जो रेलवे ट्रैक है, रेलवे ट्रैक है, परमानेंट वे को क्या माना जाता है? एक बैकबोन माना जाता है। बैकबोन माना जाता है रेलवे ट्रैफिक के लिए परमानेंट वे को। एक परमानेंट वे है जिसपे क्या करते हैं, हमारा जो रेलवे ट्रैक है, हमारा जो रेलवे ट्रैफिक है वो क्या करता है, मूव करता है। ठीक है जी, तो परमानेंट वे क्या है? एक बैकबोन है रेलवे ट्रैफिक की। ठीक है जी, और हम बात करें तो ये हमारा परमानेंट वे की किस चीजों से बना होता है। जैसे हम बात करें स्लीपर्स हो गए, जो एक हमारा वे है, रेल्स लगी होती हैं, आपने देखी होगी, रेलवे ट्रैक देखे होंगे, उसमें रेल्स लगी होंगी और रेल्स के नीचे जो हमारी है उसके स्लीपर होंगे, स्लीपर के साथ फास्टेनिंग वगैरह जो उसके साथ क्या क्या कॉम्बिनेशन किया गया, उसके जॉइंट बनाए गए हैं, फास्टेनिंग लगी होंगी, स्लीपर लगे होंगे, रेल लगी होगी, बोल्डर्स होंगे, इनके कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, एक परमानेंट वे बनता है, जो फॉर्मेशन बेल्ट बनाया जाता है। वो सारी की सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे और इसके परमानेंट वे के कंपोनेंट्स क्या हैं उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम डेफिनेशन की ओर बढ़ते हैं। तो डेफिनेशन क्या है? परमानेंट वे इज अ बैकबोन ऑफ रेलवे ट्रैफिक। हम लिख सकते हैं परमानेंट वे क्या है? परमानेंट वे इज ए बैकबोन ऑफ वे इज ए बैकबोन ऑफ रेलवे ट्रैफिक। रेलवे ट्रैफिक। ठीक है जी, तो ये किस चीज से मिलकर बना होता है जो परमानेंट वे? परमानेंट वे इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेल्स, स्लीपर्स, फास्टेनिंग्स, बोल्डर्स। ठीक है जी, तो ये सारी कॉम्बिनेशन से परमानेंट वे बना होता है। ये भी हम बात लिख लेते हैं। परमानेंट वे इज द कॉम्बिनेशन ऑफ परमानेंट वे is the combination of slippers, rails, ठीक है जी, और क्या है, फास्टेनिंग्स, ब्लास्ट एटसेट्रा। फास्टेनिंग्स, ब्लास्ट एटसेट्रा, जो बोल्डर्स होते हैं। ठीक है जी, जो हमारे बोल्डर्स ग्रेवल्स हैं उनकी जो मैक्सिमम साइज है उनको हम क्या बोलेंगे, हम ब्लास्ट बोलेंगे। साइज के अकॉर्डिंग हम उसको क्या नाम दिया है, ब्लास्ट। ठीक है जी, तो ये हमारा परमानेंट वे है। तो परमानेंट वे इज द टर्म यूज्ड टू डिफाइन टेम्परेरी और परमानेंट वे का मतलब क्या है? परमानेंट वे एक एक्चुअल वे है, एक ट्रैफिक जो हमारी रेलवे ट्रैफिक है उसके लिए, जो इजीली मूवमेंट के लिए जो ट्रैक यूज किया गया है उसको हम क्या बोलेंगे, परमानेंट, जो परमानेंटली यूज किया जाता है। ठीक है जी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, परमानेंट वे। तो जो हमारे परमानेंट वे ट्रैक इज यूज फॉर वेरियस ऑपरेशन ऑफ रेल ट्रैक कंस्ट्रक्शन। तो हम ये बात भी लिख सकते हैं, परमानेंट वे इज द टर्म व्हिच इज यूज्ड, परमानेंट वे permanent way is the term which is used
which is used to operations, which is used to define the temporary and permanent track used for various operations in rail track construction, ठीक है जी। तो क्या है हमारा परमानेंट वे, और ये हमें डिस्टिंग्विश और डिफाइन करने के लिए भी परमानेंट वे को हम बोल सकते हैं कि टेम्परेरी और परमानेंट ट्रैक जो है हमारा, इसलिए उधर बहुत सारे जो ऑपरेशन है रेलवे ट्रैक कंस्ट्रक्शन के, उसको भी डिफाइन करने का काम करता है कौन? परमानेंट वे, ठीक है जी। द फंक्शन ऑफ परमानेंट वे इज द फैसिलिटेटिंग इजी मूवमेंट ऑफ ट्रैफिक। तो हमारे परमानेंट वे का मेन मकसद क्या है? द फंक्शन ऑफ परमानेंट वे हम लिख सकते हैं द फंक्शन ऑफ परमानेंट वे is facilitating easy movement of traffic for passenger, easy movement of traffic for passengers as well as goods for the ठीक है जी। तो परमानेंट वे जो है बहुत सारी चीजें हैं जो परमानेंट वे पे हमारी डिपेंड्स हैं। गुड्स टू द डिजायर्ड डेस्टिनेशन विदाउट एनी डिस्टरबेंस, गुड्स टू द डिजायर्ड डेस्टिनेशन without any obstructions, या डिस्टरबेंस। ठीक है जी। तो परमानेंट वे क्या है? हमने क्या लिखा है परमानेंट वे में? परमानेंट वे क्या है? बैकबोन है रेलवे ट्रैफिक का। परमानेंट वे एक क्या है? बैकबोन है रेलवे ट्रैक का, जिसमें क्या होता है? परमानेंट वे इज द बैकबोन ऑफ रेलवे ट्रैफिक। परमानेंट वे इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, किस चीजों से मिलकर बना है? परमानेंट वे इज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्लीपर्स, रेल्स, फास्टनिंग्स, ब्लास्ट एटसेट्रा। तो बहुत सारी चीजें जो है उनके कॉम्बिनेशन से एक परमानेंट वे बनाया जाता है। ठीक है जी। नीचे हमारे जो सब ग्रेड है उस सब ग्रेड को अच्छे से क्या किया जाएगा? उसको तैयार किया जाएगा, उसमें फॉर्मेशन बेड बनाया जाएगा, उस फॉर्मेशन बेड से क्या ब्लास्ट प्लेस किए जाएंगे, उस ब्लास्ट प्लेस के उस स्लीपर को उस ढंग से ग्रेडियंट की तरह देना, प्रॉपर वे में डिजाइन करेंगे। ग्रेडियंट को हर एक चीज को देखेंगे, हॉरिजॉन्टल कर्व्स को देखेंगे, वर्टिकल कर्व्स को देखेंगे, ट्रांजिशन कर्व्स को देखेंगे। सारी की सारी चीजों को हम डिजाइन करेंगे। प्रॉपरली डिजाइन जब हम करेंगे तो लास्ट हमारा उसका नाम हमें क्या दिया है? परमानेंट वे। एक परमानेंट वे क्या है? एक बैकबोन है ट्रैफिक
जो रेलवे ट्रैफिक है उसका, और कॉम्बिनेशन किसका है परमानेंट वे, जो हमारी रेल्स हैं, स्लीपर्स हैं, फास्टनिंग्स हैं, जब ब्लास्ट है उनके कॉम्बिनेशन से बना होता है परमानेंट वे। ठीक है, अगली लाइन हमने क्या लिखी है, जो परमानेंट वे है क्या डिफाइन करने का काम कर रहा है, टेम्परेरी और परमानेंट रेलवे ट्रैफिक को डिफाइन करने का काम कर रहा है। किस तरह से जो बहुत सारे ऑपरेशंस हैं रेलवे ट्रैफिक कंस्ट्रक्शन के, रेलवे ट्रैक कंस्ट्रक्शन के, तो उसके रिगार्डिंग भी हमें डिफाइन करता है टेम्परेरी और परमानेंट के बारे में। तो और क्या है फंक्शन, मेन फंक्शन क्या परमानेंट वे का, द फंक्शन ऑफ परमानेंट वे, देखिए यहां से द फंक्शन ऑफ परमानेंट वे इज फैसिलिटेटिंग इजी मूवमेंट ऑफ ट्रैफिक, easy movement of traffic for passenger and as well as goods for goods to the desired destination without any disturbance। ठीक है जी, सामान को जो हमारी एसेंशियल चीजें हैं, जो सामान है, ठीक है जी, एक जगह से दूसरे जाने के लिए, जहाँ पैसेंजर है एक जगह से दूसरी जगह प्लेस पे जाते हैं, तो उनके लिए क्या करता है, इजी मूवमेंट का काम करता है परमानेंट वे। ठीक है जी, तो परमानेंट वे के बारे में ये है। तो परमानेंट वे तो को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, परमानेंट वे में बी डिफाइंड एज द वे which is used to easy movement of traffic for passenger, as easy movement of traffic for passenger as well as goods to the desired location without any disturbance। तो इतनी की डेफिनेशन भी सफिशिएंट है हमारे परमानेंट वे के लिए। तो हम लिख सकते हैं, ध्यान से सुनिए, क्या है परमानेंट वे, परमानेंट वे may be defined as the way traffic which is used to traffic movement of traffic for passenger as well as goods to the desired location without any disturbance and safely, ठीक है जी, and safely movement of traffic and goods, traffic for passenger and goods, that is known as permanent वे। ठीक है जी, तो परमानेंट वे में जो हमारे कंपोनेंट्स हैं कौन कौन से उसकी बात करेंगे। तो कंपोनेंट्स ऑफ परमानेंट वे की बात करते हैं। तो परमानेंट वे में हम कंपोनेंट्स के बारे में देखते हैं, क्या है कंपोनेंट्स। तो स्लीपर है, ब्लास्ट है, फॉर्मेशन बेड बनाते हैं, रेल बनाते हैं, फास्टनिंग्स बनाते हैं, ये सारे क्या हैं परमानेंट वे के कंपोनेंट्स हैं। ठीक है जी, तो कंपोनेंट्स ऑफ परमानेंट वे, अगर आपने परमानेंट वे की आसान सी डेफिनेशन लिखनी है तो क्या लिखोगे आप, परमानेंट वे क्या है, परमानेंट वे में भी डिफाइंड एज द रेलवे ट्रैक, ठीक है जी, which is used to movement, easy movement of traffic for passenger as well as goods to the desired location without any disturbance, that is known as permanent way। इतनी भी डेफिनेशन क्या है, सफिशिएंट है परमानेंट वे के लिए, समझने के लिए, परमानेंट वे को समझने के लिए। ठीक है जी, तो क्या है हमारी परमानेंट। तो इसके बाद हम कंपोनेंट्स के बारे में जान लेते हैं। तो कंपोनेंट्स क्या है परमानेंट वे के, परमानेंट वे के कंपोनेंट्स के बारे में, कंपोनेंट्स ऑफ परमानेंट वे। ठीक है जी, कंपोनेंट्स ऑफ परमानेंट वे। तो क्या कंपोनेंट्स हैं परमानेंट वे के। ठीक है जी, हमने अभी बात की जो फॉर्मेशन बेल्ट बनाते हैं, ब्लास्ट है, स्लीपर है, रेल्स है, फास्टनिंग्स है, जो स्पाइक्स यूज करते हैं, बहुत सारी चीजें यूज करते हैं हम जब हम रेलवे ट्रैक की अलाइनमेंट करते हैं, तो बहुत सारी चीजों को लेके चलते हैं हम जब डिजाइन करते हैं। तो ये सारे के सारी चीजें क्या हैं, ये हमारे परमानेंट वे के कंपोनेंट्स हैं। तो हम एक डायग्राम बना लेते हैं परमानेंट वे का, एक डायग्राम बनाते हैं। ठीक है जी, इस डायग्राम से हमें बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, इस कंपोनेंट्स के बारे में पता चल जाएगा।
ये हमारा ग्राउंड लेवल है। जैसे जैसे हम परमानेंट वे की बात कर रहे हैं तो ये हमारी क्या है, जो फॉर्मेशन और सब फॉर्मेशन बनाएंगे, ठीक है जी। तो हमारा सब ग्रेड बनाएंगे सबसे पहले, तो सब ग्रेड की बात कर रहे हैं। ये हमारा क्या है, नीचे जो है हमारा सब ग्रेड, ओके जी। ये वाला पोर्शन हमने क्या बनाया है, सब ग्रेड का फॉर्मेशन बेड बनाया है। फॉर्मेशन बेड के ऊपर क्या आएंगे हमारे, ठीक है जी। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, ब्लास्ट की फॉर्मेशन का आएंगे, स्लीपर्स लगाएंगे। अब हम क्या करेंगे, स्लीपर्स को लगाएंगे। तो स्लीपर्स को देखते हैं, ऐसे शो करेंगे स्लीपर को, ठीक है जी। स्लीपर्स, स्लीपर्स का क्या काम क्या है, स्लीपर का फंक्शन क्या है, हमें पता होना चाहिए। स्लीपर जो कंपोनेंट है इसका फंक्शन क्या है, ये हमारे जो रेल है, जो रेल है इस रेल्स को क्या करता है, ये जोड़ने का काम करता है। जो स्लीपर होते हैं हमारे, इसके ऊपर जो क्या लगी होती है, हमारी रेल्स लगी होती है। ऐसे हमारी क्या होंगी, रेल्स होंगी, ठीक है जी। आपको ऐसे परमानेंट वे मिलेगा, इसमें क्या होएगा, एक डेफिनेट गेज होएगा जो उस अकॉर्डिंग, लोकेशन के अकॉर्डिंग, टॉपोग्राफी के अकॉर्डिंग, किस तरह से की हमारी टॉपोग्राफी, नेचर ऑफ ग्राउंड, ग्राउंड का नेचर कैसा है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगी, परमानेंट वे की उस गेज होएगा। जो हमारा गेज होएगा वो क्या होता है, जो हमारी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होता है, जो हमारी ये रेल्स है, ये हमारी क्या है, रेल्स, ये हमारी क्या है, रेल्स है। इन रेल्स के जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, गेज। ये सारे कंपोनेंट्स हैं, ठीक है जी, ये गेज, ठीक है जी। ये हमारी क्या है, वो है रेल्स हैं, ठीक है जी। ये हमारा क्या है, स्लीपर, ठीक है जी। और ये हमने क्या किया यहाँ पे, इन्होंने ब्लास्ट की फॉर्मेशन हम क्या मानते हैं, यहाँ पे ब्लास्ट को फिल करते हैं। आपने देखा होगा जब कोई परमानेंट वे या रेलवे अलाइनमेंट होती है, जहाँ हमने रेलवे ट्रैक पे जाते हैं, तो वहां पे आपको बहुत ब्लास्ट मिलेंगे। फॉर्मेशन बेड बना होगा सब ग्रेड, उसके ऊपर क्या होंगे, ब्लास्ट होंगे, ठीक है जी, ब्लास्ट होंगे ये। ठीक है जी, ये क्या है, हमारे ब्लास्ट, ओके। और ये हमारा क्या है, सब ग्रेड, सब ब्लास्ट। और जो ये आपको दिख रहा है, ये क्या है, सब ब्लास्ट, सब ब्लास्ट, ठीक है जी। और ये हमारी फॉर्मेशन है वो सब ग्रेड, इसको फॉर्मेशन बेड भी बोल सकते हैं, फॉर्मेशन और सब ग्रेड, ठीक है जी। ये हमारा क्या है, फॉर्मेशन और सब ग्रेड है। तो ये हम इस ब्लास्टेज को हम, इसका जो ग्रेडियंट है वो भी देखे जाते हैं, स्लोप देखे जाते हैं, बहुत सारी चीजें जो होती हैं इसमें इंक्लूड होती हैं। स्पाइक्स लगाई जाती हैं, जो इसको जो रेल्स हैं इनको स्लीपर के साथ कंबाइन करने के लिए क्या होता है, स्पाइक्स फास्टेनिंग का यूज किया जाता है। यहाँ पे स्पाइक्स आ सकती हैं, उनकी आजकल जो स्पाइक्स यूज हो रही है, जो फास्टेनिंग्स यूज हो रही है, तो ये इसको क्या करने का काम होता है, इनको कॉम्बिनेट और ज्वाइंट करने का काम कौन कर रहा है, स्पाइक्स वगैरह कर रही हैं, ठीक है। आजकल तो टेक्निकल चीजें, बहुत सारी चीजें हैं इसमें, ठीक है। जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे तो ये स्पाइक्स हैं, ये भी बहुत सारी चीजें हैं। और ये जो हमारा यहाँ पे जो फॉर्मेशन, यहाँ पे सब ग्रेड बनाया है, फॉर्मेशन बेड बनाया है,
इसकी जो रेशो है हमारा जो स्लोप रहता है, और यहाँ पे भी जो एक फॉर्मेशन स्लोप रहेगा जो हमारा जहाँ पे हमने क्या किया है ब्लास्ट फॉर्मेशन किया है, ब्लास्ट की एक फॉर्मेशन बेड बनाया है ब्लास्ट का, तो वहाँ पे भी हमारा एक स्लोप रहता है, ये हमारा जो ब्लास्ट है तो इसका भी स्लोप रहेगा इन चीजों का। ठीक है, ये कितना रहेगा अगर हम बात करें 1.5 रेशो 1 का, 1.5 रेशो 1 का ये हमारा क्या रहेगा स्लोप रहेगा जहाँ पे भी। तो ये क्या है जो हमारा परमानेंट वे है, परमानेंट वे के कंपोनेंट्स हैं। ठीक है जी, तो कंपोनेंट्स ये क्या करता है शो करता है कंपोनेंट्स, डायग्राम शोइंग कंपोनेंट्स ऑफ परमानेंट वे। ठीक है जी, तो इस तरह से आपको डायग्राम मिलेगा एक परमानेंट वे का। ठीक है, जिसमें से बहुत सारी चीजें होती है इसमें इंक्लूड होती हैं। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट क्या रहती है, रिक्वायरमेंट ऑफ परमानेंट वे, परमानेंट वे की रिक्वायरमेंट क्या रहेगी। अगर बात करें रिक्वायरमेंट की, रिक्वायरमेंट ऑफ परमानेंट वे, परमानेंट वे की रिक्वायरमेंट्स क्या है, क्या है परमानेंट वे के लिए क्या चाहिए। इसके जो हमारा वे है ट्रैफिक अलाइनमेंट करते हैं वो क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म साइज का गेज हमारा जो है एक साइज का होना चाहिए। ठीक है, ऐसा तो नहीं है भी एक ही हमारे जो थ्रू आउट द वे है, दो जो हमारा वे है अलाइनमेंट है उसमें एक गेज तो हमने ब्रॉड गेज यूज कर लिया उसके बाद मीटर गेज यूज किया, ऐसे तो नहीं किया जा सकता। तो हमारा सबसे पहला रिक्वायरमेंट क्या है, यूनिफॉर्म गेज होना चाहिए, यूनिफॉर्म गेज थ्रू आउट द वे। ठीक है जी, थ्रू आउट द वे हमारा क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म गेज होना चाहिए। ठीक है जी, और करेक्ट गेज परमानेंट वे हैव मस्ट हैव करेक्ट गेज एंड यूनिफॉर्म गेज, करेक्ट और यूनिफॉर्म गेज को लेके चलना चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है किसकी, हमारे परमानेंट वे की। और परमानेंट वे मस्ट हैव यूनिफॉर्म ग्रेडियंट थ्रू आउट द लेंथ, तो यूनिफॉर्म ग्रेडियंट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म ग्रेडियंट थ्रू आउट द लेंथ, थ्रू आउट द लेंथ यूनिफॉर्म ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट बहुत सारी चीजों को शो करता है, यूनिफॉर्म ग्रेडियंट थ्रू आउट द लेंथ, तो ये भी एक रिक्वायरमेंट है भाई। ठीक है जी, थ्रू आउट द लेंथ क्या होना चाहिए, हमारा यूनिफॉर्म ग्रेडियंट होना चाहिए। तो ग्रेडियंट बहुत सारी चीजों को क्या करेगा, बहुत सारी चीजें यहाँ पे आएंगी परमानेंट वे में डिपेंड्स करेंगी हमारे डिजाइन जो हमने किया है परमानेंट वे को। ठीक है जी, तो उसके लिए यूनिफॉर्म ग्रेडियंट बहुत मायने रखेगा। ठीक है जी, और गेज बहुत मायने रखेगा। और क्या परमानेंट वे मस्ट फॉलो द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ सुपर एलिवेशन, तो सुपर एलिवेशन का भी जो है रिक्वायरमेंट रहेगी, तो सुपर एलिवेशन, तो रिक्वायरमेंट ऑफ सुपर एलिवेशन की भी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, किस तरह से किस टोपोग्राफी के किस जो नेचर ऑफ ट्रैफिक क्या है। ठीक है जी, किस तरह का हमारा टोपोग्राफी है, किस तरह से हम कहां पे किस एरिया में हम कर रहे हैं, तो सुपर एलिवेशन का भी एक बहुत बड़ा रोल है परमानेंट वे में। ठीक है जी, और क्या है जो हमारा परमानेंट वे है वो क्या होना चाहिए, ड्यूरेबल होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ठीक है जी, परमानेंट वे मस्ट हैव ड्यूरेबल एंड स्ट्रॉन्ग। ठीक है जी, ताकि हमारा जो, क्योंकि हैवी लोड्स जो हमारा रेलवे ट्रैक है, रेलवे ट्रैफिक है वो हैवी लोड्स का होता है, तो हैवी लोड्स की वजह से हमारा जो रेलवे ट्रैक है जो परमानेंट वे है वो क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग इनफ होना चाहिए और क्या होना चाहिए, ड्यूरेबल होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है बहुत ज्यादा होती है, इसकी कॉस्ट, इनिशियल कॉस्ट बहुत ज्यादा रहती है। ठीक है जी, तो उसके बाद अगर हम बात करें तो क्या रिक्वायरमेंट्स हैं इसकी, तो परमानेंट वे शुड बी डिजाइन सच दैट इट अलाउ प्रॉपर ड्रेनेज। ठीक
ठीक है जी। परमानेंट वे को देखना चाहिए, जो है उसकी प्रॉपर ड्रेनेज भी एक बहुत बड़ा कारण है, ठीक है जी। ड्रेनेज, प्रॉपर ड्रेनेज, ठीक है जी। इसकी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, ऐसा एरिया हो जहां पे हैवी रेनफॉल एरिया हो। हैवी रेनफॉल एरिया पे हम क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं हमारी जो वे है परमानेंट, जो हमारे रेलवे ट्रैक है, रेलवे लाइनमेंट है, वहां को हम अवॉइड करते हैं जहां पे प्रॉपर ड्रेनेज होएगी, ठीक है जी। और जो फ्लड प्रोन एरिया नहीं है वहां पे हम ज्यादातर परमानेंट वे को लाइन करते हैं, ठीक है जी। तो प्रॉपर ड्रेनेज की फैसिलिटीज होनी चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है परमानेंट वे की। और क्या होना चाहिए, जो जितने भी पॉइंट्स और क्रॉसिंग्स होंगी जब फास्टनर्स यूज करेंगे वो प्रॉपर्ली डिजाइन होने चाहिए। पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग्स प्रॉपर्ली डिजाइंड एंड वर्केबल, ठीक है जी। प्रॉपर्ली डिजाइंड और वर्केबल होना चाहिए, एंड वर्केबल, ठीक है जी। जो पॉइंट्स और क्रॉसिंग्स आएंगी वहां पे, क्योंकि बहुत सारी चीजें अकड़ हो जाती हैं, तो वहां पे भी हमारा रिक्वायरमेंट रहेगी पॉइंट्स और क्रॉसिंग को अच्छे ढंग से क्या किया जाए, उसको डिजाइन किया जाए और वो वर्केबल पोजीशंस में रहे, ठीक है जी। और उसमें क्या है, जो हमारा परमानेंट वे है, जो लोड ऑफ ट्रैफिक है, प्रॉपर्ली उसको क्या होना चाहिए, डिजाइन होना चाहिए। जो ट्रैफिक है, लोड ऑफ ट्रैफिक है, उसको क्या किया जा सके, आसानी से मेंटेन किया जा सके, तो वो भी हमारा एक रिक्वायरमेंट है, ठीक है जी। तो परमानेंट वे हैव इलास्टिक एंगेज इंपैक्ट ऑफ मूविंग लोड, तो इलास्टिक होना चाहिए, इलास्टिक इनफ, क्योंकि हैवी लोड्स की वजह से जो इंपैक्ट लोड्स वगैरह आएंगे, बहुत सारे लोड्स लगेंगे, तो उनको क्या किया जाए, मिनिमाइज किया जा सके। तो हमारा जो रेलवे ट्रैक है, हमारा परमानेंट वे है, वो इलास्टिक होना चाहिए, ठीक है जी। तो ये सारी की सारी क्या है, रिक्वायरमेंट्स हैं। हमने परमानेंट वे में आज के लेक्चर में क्या पढ़ा, परमानेंट वे क्या होता है, उसके कंपोनेंट्स और पार्ट्स क्या हैं, ठीक है जी, और रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है जी। तो ये हमारा क्या है, आरबीटी का परमानेंट वे के बारे में ये सारी चीजें हमने डिस्कस की हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कंपोनेंट्स हैं, ठीक है जी। गेज क्या है, ये गेज के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, रेल्स के बारे में पढ़ चुके हैं, स्लीपर के बारे में आगे पढ़ेंगे, ठीक है जी। तो ये हमारा क्या है, परमानेंट वे की रिक्वायरमेंट्स और परमानेंट वे।